Good evening, guys. I welcome you all in the regular lecture series on English grammar and reading comprehension for MBA CET CAT CMAT examinations. Well, until yesterday, we were discussing about the functional grammar, which was necessary to understand the higher topics such as comprehension, close comprehension and certain other topics. तो हमने comprehension और close comprehension ये तो हमने देखा है। उसके बाद भी दो चार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो देखते हैं कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। देखिए, जब भी आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते हो, चाहे वो एग्ज़ाम्स आपका MBA CET का हो, बैंकिंग का हो, स्टाफ सिलेक्शन का हो या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन सब एग्ज़ाम्स में क्या इम्पोर्टेंट होता है, आपको कॉमन एरर्स जो है ना उसे टैकल करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉमन एरर के भी अलग अलग पैटर्न है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो टाइप्स होते हैं। उन दो टाइप्स में हमें क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो टाइप्स होता है कॉमन एरर का, तो सिंपली क्या किया जाएगा, सेंटेंस विल बी फ्रैगमेंटेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कोई वाक्य है, उस वाक्य के 4 अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं, नेमली पार्ट ए, बी, सी, डी, और आखिरी एक पार्ट आता है नो एरर। मतलब अगर आपको लगा सर ए पार्ट भी करेक्ट है, बी पार्ट भी करेक्ट है, सी पार्ट भी करेक्ट है, तो आप डायरेक्ट नो एरर कर सकते हो। और जहाँ पे एरर है वहाँ पे आपको फिर वो एरर ढूंढना पड़ता है एक्चुअली। और वो एरर कभी कभी क्या होता है कि वो एरर जो है ना वो ढूंढना पड़ता है। मतलब उसका पहला पैटर्न क्या है कि नॉर्मली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। मतलब नॉर्मली एरर ढूंढना है, मतलब सिंपली क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई द कॉमन एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो फिर आपको ऑप्शन ए टिक करना है, बी में है तो बी, ये एक नॉर्मल पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस के एरर का करेक्ट वर्जन भी पूछा जा सकता है। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया है पूरा और उस सेंटेंस का करेक्ट वर्जन के भी 4 टाइप्स है, तो उसमें भी जो करेक्ट वर्जन होगा इनकरेक्ट सेंटेंस का वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और एक टाइप ये होता है कि आपको 4 अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाएंगे, सेंटेंस नंबर ए, बी, सी एंड डी, एंड आउट ऑफ दीज 4 गिवन सेंटेंसेस यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस सेंटेंस में एरर है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक देखते हैं। तो पहला पैटर्न जो है उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे मैं आपको, another change that another change that ये this is the a part of the sentence, I notice in her, I notice in her is that she she avoids to speak to me, she avoids to speak to me। ये एक सेंटेंस है दोस्तों, ये है सी पार्ट, और यहाँ पे आता है नो एरर, ठीक है, डी। मतलब अगर आपको ये लगा सर ए पार्ट भी करेक्ट है, बी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, then your answer will be no error. But after reading the sentence, if you come to know that the error lies either in A, B or C, then you need to choose the correct sentence, I mean the part which contains an error। ठीक है, तो एक सेंटेंस देता हूँ, बाद में हमें इसके एरर जो है ना इसे ये इसको क्या करना है, हमको करेक्ट भी करना है। देखिए इसका मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि एरर में हमें कैसे छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको जेरंड और इन्फिनेटिव टॉपिक जो है वो पढ़ाया था, अगर टाइम मिला तो एक बार मैं उसको रिपीट भी करूँगा बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब सेंटेंस है, अनदर चेंज दैट I notice in her is that she avoids to speak to me। तो यहाँ पे कहाँ एरर है,
तो सेंटेंस का जो सी पार्ट है दोस्तों, उस सेंटेंस में एरर है, तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज दैट शी अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। यहाँ पे टू स्पीक टू नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए अवॉइड स्पीकिंग टू मी। तो स्पीकिंग जो है ये यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने ये यूज किया है टू स्पीक इन्फिनेटिव फॉर्म में, ये है यहाँ पे इन्फिनेटिव, लेकिन हमें इन्फिनेटिव की जगह पे क्या यूज करना है? जेरंड यूज करना है। मतलब हमने जो टॉपिक पढ़ा था जेरंड और इन्फिनेटिव, उससे रिलेटेड ये क्या है? एरर यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको लिखना भी है और सॉल्व भी करना है, क्योंकि पर्सनली जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा, या टॉपिक पे जो पकड़ होता है ना आपका, वो नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है? ये टॉपिक मेरे साथ साथ सॉल्व भी करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। देयर इज रिन्यूड सेंस, देयर इज रिन्यूड सेंस, देयर इज रिन्यूड सेंस ए पार्ट ऑफ अर्जेंसी इन, of urgency in part B, completing the project, completing the प्रोजेक्ट। ये हमने उदाहरण लिया है, ये है सी, और फिर यहाँ पे आएगा नो एरर डी। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? देर इज देर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि सेंटेंस में क्या एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो कहाँ एरर है, और नहीं है तो कहाँ नहीं है। नहीं है तो नो एरर ऑप्शन आएगा। तो देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग दी प्रोजेक्ट। अब गाइज, अगर आप इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करोगे तो इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की एरर नहीं है। इट इज ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई भी एरर आपको इसमें नहीं मिलेगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं और एक एक मिनट का टाइम दूंगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, लिखना है मेरे साथ, और देखना है, सॉल्व करना है कि कहाँ उसमें एरर आपको दिखती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ईच बॉय, ईच बॉय was given, was given toy as a parting gift, a toy as a parting gift, parting gift, comma, आगे है which made them happy। P and then नो एरर डी। ठीक है, ये एक सेंटेंस दिया है। फिर 4 नंबर का सेंटेंस देता हूं यहाँ पे। वन ऑफ द स्टेट, one of the state in which there was a severe drought, in which there was a severe drought। B, last year is Maharashtra, महाराष्ट्र। सी और डी पार्ट आएगा यहाँ पे नो एरर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। द स्टॉक was divided among, divided among the two brothers। C and then D, no error। And 6,
I will try to be on time. I will try to be on time, but don't worry when. But don't worry when I am late. Seven. My one should respect. One should respect a religious beliefs of others. Religious beliefs of others as much as his own. Much as his own. D, and then D, no error. ओके, आई गिव यू 1 मिनट टाइम. अब आपको ये सेंटेंसेस लिखना है और फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कहाँ एरर है दोस्तों. से now I want you to point out the mistakes in the given sentences. Okay. One sec guys. वन सेक गाइस, मुझे टेक्निकल ग्लिच है, फिक्स करना.
आला आलं लक्षात. बटन कुठलं आहे सर? हा ना अलीकडचा ना, हो, खालचं पहिलं, वरचं पहिलं का? ठीक आहे, आलं लक्षात. हा, ठीक. है गाइस, ये फिर से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन, ईच बॉय was given a toy as a parting gift which made them happy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस में, ईच बॉय was given a, a toy as a parting gift which made them happy। ये करेक्ट है क्या, जिसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे देम क्यों आया है? क्योंकि हमने लिया है ईच बॉय, ईच बॉय ये प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या आया है? देम आया है। ईच बॉय वॉज गिवन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे ये क्या था? एरर यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों हमको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम नाउ। एग्जाम्पल लेते हैं, माई यंग सिस्टर, 5 नंबर का क्वेश्चन, माई यंग सिस्टर, माई यंग सिस्टर मच स्मार्टर is much smarter than me। No error, D। Okay. Then B, salesman tried, मेरे साथ साथ लिखिए, the salesman tried a, tried to sell me a solar water heater, sell me a solar water heater, but I already have one, but I already have one। 6, 7, in Delhi, comma he, in Delhi, comma he a suddenly came across many, suddenly came across many of his friends, many of his friends who had settled there, who had settled there। Question number 8, it was suggested, it was suggested a by the doctor, it was suggested by the doctor B that the patient should be taken care, that patient should be taken care। ओके, नाउ सॉल्व कीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन, देखिए कहाँ एरर है,
फिर मैं आपको बताता हूँ। आई गिव यू 1 मिनट्स टाइम। ऑलराइट, कहाँ पे एरर है दोस्तों? माय माय यंगर सिस्टर एक्चुअली है। माय यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। वेयर डू यू थिंक इज द एरर इन द सेंटेंस? देखिए गाइज, माय यंगर सिस्टर ये सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे देन मी जो है ये हमने मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है। तो एक सब्जेक्टिव केस में और एक ऑब्जेक्टिव केस में ऐसा सेंटेंस में नहीं चलेगा। तो ये आएगा माई सिस्टर इज मच स्मार्टर देन आई। तो यहाँ पे मी की जगह पे क्या चाहिए? आई चाहिए। आई क्या है यहाँ पे? करेक्ट। तो क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, the salesman tried to sell me a solar water heater, but I already have one. सेल्समैन ने मुझे सोलर वाटर हीटर बेचने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक है। तो यहाँ पे कोई एरर है क्या? नो एरर। दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नाउ इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। तो दिल्ली में अचानक से उसके बहुत सारे उसे दोस्त मिले जो वहाँ पे सेटल्ड है। अब मुझे बताइए, क्या सडनली की यहाँ पे कोई आवश्यकता है? सडनलीचा अर्थ होतो अचानक। सडनली म्हणजे काय? अचानक। सडनली, सडनली नहीं चाहिए। अब उसके दोस्त वहां पे सेटल थे तो एक एक से वो मिला। तो इन दिल्ली केम अक्रॉस मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इट was suggested by the doctor that the patient should be taken care. So it was suggested by the doctor that the patient should be taken care of. तो यहाँ पे taken care of हम कहते हैं ना, take care of yourself, take care of your parents, take care of the patient। तो यहाँ पे टेक केयर ऑफ चाहिए। क्या चाहिए? टेक केयर ऑफ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। all the members all the members A of the board are kindly of the board are kindly requested to appear in the next meeting। and in no error। then Pakistan's support to the Pakistan's support to the terrorists of India। Terrorists of India should be universally condemned।
should be universally condemned by all. No error. D. Then question number 12. Then within an hour, hours within an hour's journey we will approach near Agra. यहाँ पे ये डी है और नो एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अ मोमेंट डिले would have proved costly. In the situation. Find out the error. Okay, now all the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting. No error. क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, ये जो काइंडली है ना, काइंडली, इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। काइंडली रिक्वेस्टेड, यू डू नॉट हैव टू यूज देम टुगेदर। काइंडली रिक्वेस्टेड की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे सेंटेंस थोड़ा सुपर प्लस बनेगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है ना, तो एरर कहाँ पे है? बी में। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। अपीयर मतलब नेक्स्ट मीटिंग में सबको आना है, तो रिमूव काइंडली। देन पाकिस्तान सपोर्ट द टेररिस्ट ऑफ इंडिया should be universally condemned by all। अब इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? सी पार्ट में। ठीक है, यूनिवर्सली मतलब क्या होता है? दुनिया भर में। फिर यहाँ पे ऑल की कोई आवश्यकता है नहीं। पाकिस्तान सपोर्ट द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, यहाँ पे बॉय ऑल की कोई आवश्यकता नहीं है। देन विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा, कि 1 घंटे के अंदर हम आगरा को पहुंचेंगे ना, आगरा तक या आगरा के करीब थोड़ी। तो यहाँ पे ये जो नियर है ना, इस वर्ड को हमें रिमूव करना है। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच आगरा, क्या आएगा?
Within an hour's journey, we will approach Agra. Then, a moment delay would have proved costly in the situation. तो यहाँ पे गाइस क्या एरर है, ये अ मोमेंट डिले नहीं चाहिए, ये चाहिए अ मोमेंट्स डिले। A moment's delay. A moment's delay would have proved costly in the situation. This is the correct sentence. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14। Scenes from the film scenes from the film A had to be censored. Had to be censored B before it was released. Before it was released. C and then D, no error. 15. Then Mr. Manoj, being a good teacher, has he has been selected he has been selected for the national award, for the national award. C, then no error. D. Then 16. We have to ensure the members. We have to ensure the members that, sorry, not the, we have to ensure that members fulfill the requirements. Seventeen. She is confident. She is confident A to win the gold medal. To win the gold medal this time. Oh, yeah. Check out these questions, please.
अब देखिए, scenes from the film had to be censored before it was released. अब देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग जो है ना, ये है CNSORED, सेंसर। सेंसर बोर्ड होता है ना, तो यहाँ पे एक गलती क्या है, यहाँ पे क्या है, CNSORED, तो ये स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सेंसर की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी जाती है, कभी कभी उसका स्पेलिंग जो है CNSURE भी होता है। तो अगर यहाँ पे ये होता CENSURE, सेंश्योर, तो ये गलत होता, censored ये करेक्ट है। Scenes from the film had to be censored before it was released. ओके, तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर। देन मिस्टर मनोज बीइंग अ गुड टीचर he has been selected for the national award. अब देखिए, ऑलरेडी हमने मिस्टर मनोज इस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिया है, तो इस व्यक्ति का नाम अगर यहाँ पे लिया है तो फिर यहाँ पे ही की कोई आवश्यकता है क्या, नहीं। मिस्टर मनोज बीइंग अ गुड टीचर हैज बीन selected for the national award. Then we have to ensure that members fulfill the requirements. तो यहाँ पे ensure नहीं चाहिए, ensure चाहिए, ENSURE। ensure म्हणजे खात्री करणे, ensure म्हणजे खात्री करणे। We have to ensure that members fulfill the requirements. Then she is confident to win the gold medal this time. क्या आएगा यहाँ पे, she is confident to win the gold medal this time. क्या आएगा, शी इज कॉन्फिडेंट, क्या आएगा दोस्तों, शी इज कॉन्फिडेंट टू आएगा क्या, नहीं। कॉन्फिडेंट के साथ जैसा हमने प्रेपोजिशन में देखा था, कॉन्फिडेंट जो है उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, क्या आता है, ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। ये हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है दोस्तों। ठीक है, चलो अगले कुछ क्वेश्चन देता हूँ। स्क्रीन तक हो गया है दोस्तों। निकल गई है शायद।
तो मैंने ये बताया था आपको दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। No sooner did the teacher no sooner did the teacher enter the class when the student stood up. No error. Then all doubts are cleared. All doubts are cleared between you and I. 21. Of the billion stars in the galaxy, how are much are suitable for life? And 22. Americans are accustomed to drinking coffee with their milk. 23. I wonder, I wonder, why are you tinkering with the wire? Tinkering with the wire, you might get a shock. नो एरर डी। सॉल्व करो गाइस ये क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ आंसर आप।
ओके, लेट मी एक्सप्लेन करता हूँ. No sooner did the teacher enter the class when the students stood up. Error is very easy to point out. इस एरर कहाँ पे है? सी में है. हम नो सुनर के साथ क्या यूज करते हैं? नो सुनर देन, हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन, बट नो सुनर देन. तो सेंटेंस आएगा नो सुनर डीड द टीचर एंटर द क्लास देन the students stood up. Okay, then all doubts are cleared between you and I. All doubts are cleared between you and I. क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या आएगा करेक्ट यहाँ पे? All doubts are cleared between you and I. All doubts are cleared between you and me. All doubts are cleared between you and me. Then of the billion stars in the galaxy, how much are suitable for life? देखिए स्टार को आप काउंट कर सकते हो ना, तो स्टार्स जो है ये क्या है? काउंटेबल नाउन है. और काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी यूज करते हैं, मच यूज नहीं करेंगे. ऑफ द बिलियन स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मेनी क्या है? how many are suitable for life, not how much. Then Americans are accustomed to drinking coffee with their meals. क्या लगता है आपको कहाँ एरर होगी दोस्तों? ये जनरली इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर. आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, व्हेन आई रेड द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंदा, I mean, there are two volumes, volume 1 and 2. These two volumes were authored by Americans. कुछ अमेरिकन लोगों ने ये किताब लिखी थी स्वामी विवेकानंद के जीवन पे. द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल. तो गाइस उसमें उनके खान पान से रिलेटेड कुछ चीज़ों को मेंशन किया गया है. तो अमेरिका में क्या होता था कि पहले सूप लिया थोड़ा सा, फिर खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो लोग दूध और थोड़ा उसमें क्रीम मिला के ना कॉफ़ी पीते थे. मतलब स्वामी विवेकानंद भी खाना खा लेते थे रात का, और खाना खाने के बाद 2 कप कॉफ़ी पी है, सुबह में भी खाना खाया है, 2 कप कॉफ़ी जो है वो पी है. तो जनरली ये वहाँ पे किया जाता है. तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि ये अमेरिकन कल्चर है. हमारे यहाँ पे खाना खाने के बाद हम तुरंत चाय कॉफ़ी नहीं पीते इंडिया में. खाना खाया और किसी के घर पे आप मेहमान बन के गए, तो आपको खाना खिलाया और बाद में चाय का कप थमा दिया, थोड़ा वियर्ड ही लगेगा ना. मिनिमम खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद ही हम क्या करते हैं? चाय वाय जो है वो पीते हैं. ठीक है, वैसे तो चाय पीना भी नहीं चाहिए, बॉडी को उसका कोई बेनिफिट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या करता है वो न्यूरो का काम करता है. मतलब थोड़ा नींद आ रही है, चाय ले लिया तो ठीक लगता है, वो भी हमारे दिमाग के वहम के कारण. तो ये अमेरिकन कल्चर में आज भी ये फॉलो किया जाता है. देन आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक. छोटे बच्चे वगैरह होता है, देखो वायर से खेलते रहते हैं ना. तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये इनडायरेक्ट नरेशन है. तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, वाई आर यू क्वेश्चन थोड़ी है, वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, नो. तो ये चाहिए वाई यू आर, ये चाहिए वाई यू आर. आई वंडर वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक. तो यहाँ पे वाई आर यू की जगह पे वाई यू आर, ये क्या आएगा? करेक्ट आएगा दोस्तों. ये आपको ध्यान रखना है. ये हमने एरर का पहला जो पार्ट है वो हमने यहाँ पे देखा है. इसके बाद हमको क्या करना है? एरर का दूसरा जो पार्ट है वो भी हमको देखना है. दूसरा एक टाइप से किस टाइप से, मतलब दूसरी एक टाइप से जिस पे भी कॉमन एरर आता है, तो वो हम कल के लेक्चर में उसे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. पहले टाइप के क्वेश्चन दिखाए, अब दूसरे टाइप में क्या है? सेंटेंसेस है, 4 पार्ट है, 4 में से करेक्ट सेंटेंस आपको पूछना है. वो हम पीपीटी के द्वारा देखेंगे, यहाँ लिखना ज़रूरी था तो मैंने लिखा. वो अगला लेक्चर हम क्या करेंगे? पीपीटी के द्वारा ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. अंटिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल.